हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि बुक का जो काम था वो हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। हम चैप्टर्स भी कर चुके हैं, पोएम्स का पोर्शन भी हमने देख लिया और प्लेस भी तीनों मैंने आपको लेक्चर नंबर 13 के अंदर जो है वो कवर करवा दिया था। लास्ट मैंने आपको प्ले पढ़ाया था थर्ड में। तो बच्चों, आज हमने जैसा कि हमने डिसाइड किया था पिछले लेक्चर में कि आज हम अपना ग्रामेटिकल वर्क शुरू करेंगे। ग्रामेटिकल वर्क में मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले करवा दिया था जो कि था पंक्चुएशन के हिसाब से। पंक्चुएशन से रिलेटेड जितने रूल्स थे, जितने साइन थे, जितने मार्क्स थे, वो सारे मैंने आपको बता दिए थे। आज हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेज यूज करेंगे जो इंग्लिश लैंग्वेज के मिथ है, इसको हम कह सकते हैं, वो है टेंसेस। हमारा ट्रांसलेट इनटू उर्दू के लिए और ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश दोनों के लिए हमें टेंसेस की जरूरत पड़ती है। और उसके बाद हमारा एक बाकायदा तौर पे ऑब्जेक्टिव में सवाल आएगा जो होगा यूज ऑफ वर्ब। यूज ऑफ वर्ब के लिए हमें टेंसेस आना बहुत जरूरी है। बेटे, अगर हम किसी चीज की बेस से स्टार्ट करते हैं तो वो चीज हमें अच्छी तरह मजबूती से हमारे ذہن में बैठ जाती है, और अगर हम किसी चीज को मिड से पकड़ते हैं, एंड से पकड़ते हैं, तो वो चीज कभी हमें समझ में नहीं आएगी और उसकी जो ग्रिफ्ट होगी वो भी मजबूत नहीं होगी। तो आज मैं आपको टेंसेस की जो स्टार्टिंग है, जिसको उर्दू में अलिफ पे कह सकते हैं और इंग्लिश में एबीसी से स्टार्ट करवाऊंगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक बनेगा बेटे फर्स्ट ईयर इंग्लिश का लेक्चर नंबर 14 बनेगा ऑनलाइन, और उसमें आज हम कर रहे हैं यूज ऑफ लिंकिंग वर्ब्स इन प्रेजेंट। मौजूदा वक्त में, मौजूदा टाइम में लिंकिंग वर्ब्स का इस्तेमाल। बेटे, जैसे कि ये वर्ड अपने आप को शो कर रहे हैं, हम एक एक करके इनको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जी लिंकिंग की। लिंक कहते हैं कि जोड़ना, कनेक्ट करना, आपस में एक रब्त बनाना, आपस में एक ताल्लुक बनाना। आगे है वर्ब का, ये एक ऐसा फिक्रा होगा जिसके अंदर लिंकिंग वर्ब काम करेंगे। दो चीजों को आप में मिलाएंगे, आपस में मिलाने के लिए किसको जी? सब्जेक्ट को और एडजेक्टिव को आपस में मिलाने के काम आएगा। यानी कि सब्जेक्ट एज ए नाउन, जो सब्जेक्ट यूज हो रहा होगा उसको उसके एडजेक्टिव से मिलाने के लिए हमें प्रेजेंट में 3 लिंकिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ती है। और ये लिंकिंग वर्ब कौन कौन से हैं जी? इनमें सबसे पहले एक लिंकिंग वर्ब है इज, दूसरा एम और तीसरा आर। प्रेजेंट के अंदर बच्चे 3 लिंकिंग वर्ब आएंगे, इज, एम और आर का इस्तेमाल। और ये लिंक किसको करवाएंगे? मैं आपको पहले बता चुका हूं, सब्जेक्ट को उसके एडजेक्टिव के साथ लिंक करवाएंगे। ठीक है, अब हमने देखना है अगला स्टेप हमारा आएगा कि ये जो इज, एम, आर है, इनका यूज कहां-कहां और कैसे-कैसे किसके साथ होगा। बच्चे, अगर हमारा सब्जेक्ट जिसका हम लिंक उसके एडजेक्टिव से करवाएंगे, अगर वो ही है, शी है, इट है या कोई भी सिंगुलर नाउन है, तो उसके बाद हमें यूज करना है इज का। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो उसके बाद या पहले हमने एम यूज करना है। और अगर हमारा सब्जेक्ट यू है, दे है, हुई है या प्लूरल फॉर्म में कोई चीज है, तो उसके बाद या पहले जब हमें लिंकिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी तो हम आर का इस्तेमाल करेंगे। बेटे, अगला स्टेप बड़ा अहम है कि इज, एम, आर कौन से सेंटेंसेस में एज अ लिंकिंग वर्ब यूज होंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि इस सेंटेंस में हमने इज, एम, आर को एज अ लिंकिंग वर्ब यूज करना है? तो उसका भी मैंने एक सॉल्यूशन ढूंढा है, मैंने आपको बताई उसकी उर्दू निशानी। गौर से सुनना है आपने। हम कह रहे हैं कि उन फिक्रों के साथ जो है पर, हैं पर, हूं पर इख्तिताम करें, इन फिक्रों के साथ हमेशा लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। यानी कि जिस फिक्रे की एंडिंग है या हूं पर। अगली निशानी इन फिक्रों की क्या होगी? इन फिक्रों में कोई वर्ब मौजूद नहीं होगा, यानी कि कोई काम करता हुआ बंदा नजर नहीं आएगा। यानी कि वो स्कूल जाता है, वो क्रिकेट खेलता है, वो उठता है, बैठता है, जागता है, सोता है, खाता है, पीता है, चलता है, मारता है, लिखता है, पढ़ता है, यानी कि कोई एक्ट शो नहीं होगा उस बंदे का। फिर इस फिक्रे में क्या होगा जी? इस फिक्रे में वर्ब नहीं होगा, बल्कि इन फिक्रों में एक एडजेक्टिव होगा। एक सब्जेक्ट होगा और एक उसका वर्ब नहीं बल्कि उसका एडजेक्टिव। उसका काम नहीं बल्कि उसका एडजेक्टिव। अब हमने डिफाइन करने के एडजेक्टिव किसको कहते हैं? बेटे, एडजेक्टिव कहते हैं वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन। एक ऐसा लफ्ज जो क्वालिफाई करता है नाउन को। अब ये क्वालिफाई से क्या मुराद है? मींस कि ऐसा लफ्ज जो नाउन और प्रोनाउन की खूबी या खामी को जाहिर करेगा, वो उसका एडजेक्टिव होगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी अली इज अ बॉय। हमने कहा जी अली इज अ बॉय, यहां अली जो है वो नाउन है। अगले फिक्रे में कहते हैं जी अली इज अ गुड बॉय। अली इज अ गुड बॉय। अब यहां अली नाउन है और गुड उसका क्या है जी?
नाउन का एडजेक्टिव उसकी खूबी जो है वो गुड। अगर यहाँ हम कह देते हैं अली इज अ बैड बॉय, तो बैड भी उसका एडजेक्टिव होगा, यानी कि खूबी या खामी को जो लफ्ज जाहिर करेगा सब्जेक्ट की, वो उसका एडजेक्टिव होगा। एक तो इस फिक्रे की निशानी कि इसके एंड पर है आएगा और हूं आएगा, और दूसरा इन फिक्रों में कोई वर्ब मौजूद नहीं होगा बल्कि एक एडजेक्टिव होगा। ठीक है जी। अब इन फिक्रों को बनाने का फार्मूला भी मैंने आपके लिए डिजाइन किया है जी कि इन फिक्रों को बनाना कैसे है। बच्चों इन फिक्रों का फार्मूला होता है सब्जेक्ट के बाद लिंकिंग वर्ब यानी कि इज़ामार का इस्तेमाल, नंबर 3 पे आर्टिकल, नंबर 4 पे एडजेक्टिव और नंबर 5 पे नाउन। अब हमने एक एक करके डिफाइन करना है बच्चों के, हमें कैसे पता चलेगा कि फिक्रे में यही लफ्ज सब्जेक्ट है, ये लफ्ज एडजेक्टिव है और यही लफ्ज आर्टिकल है या नाउन है, तो हमने उसको डिफाइन करना है। बेटे सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें फिक्रे में सब्जेक्ट का पता कैसे चलेगा। बेटे सब्जेक्ट की डेफिनेशन सुन लें। सब्जेक्ट कहते हैं जनाब अ वर्ड अबाउट समथिंग टोल्ड इन अ सब्जेक्ट, एक ऐसा लफ्ज जिसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, सब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं फिक्रे में, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे कि हमने कहा ना कि अली एक अच्छा लड़का है, अब अली के बारे में हम एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो अली हमारा सब्जेक्ट होगा। उर्दू में इसको कहते हैं जनाब फाइल, काम करने वाला। ठीक है जी, फाइल काम करने वाला। और अब सवाल उठता है कि काम कौन कर सकता है, दुनिया में काम कौन कर सकता है जी। काम का बच्चों में आपको एक्चुअली एक सिंपल सा फार्मूला बता रहा हूं कि काम कर सकती है जनाब, मोस्टली हम इसको लेंगे कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो काम करने की एबिलिटी रखती हैं, जिनमें क्या आता है जी, कोई इंसान होगा, कोई परिंदा होगा, कोई जानवर होगा या कोई ऐसी मशीन होगी जो लिविंग थिंग तो नहीं होगी लेकिन काम करने की एबिलिटी रखती होगी। जैसे फैन है ना जी, हम जैसे बटन ऑन करते हैं तो वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो इंसान का नाम, परिंदा, जानवर या ऐसी कोई मशीन जो काम करने की एबिलिटी रखती हो, वो फिक्रे में हमेशा हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है। उसके बाद हमने बात करनी है लिंकिंग वर्ब की। प्रेजेंट के अंदर इज हमारा लिंकिंग वर्ब है कि हमारा सब्जेक्ट हमें बताएगा कि मेरे साथ इज लगना चाहिए, मेरे साथ एम लगना चाहिए या मेरे साथ आर लगना चाहिए। वो कैटेगरी मैंने आपको यहाँ बता दी है कि अगर सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है या किसी एक इंसान का नाम है तो उसके साथ इज, आई के साथ एम, यू, दे, वी और प्लूरल फॉर्म के साथ आर। बच्चों उसके बाद अगली चीज आ रही है आर्टिकल। अब आर्टिकल किसको कहते हैं? आर्टिकल इज अ वर्ड व्हिच शोज द वर्थ ऑफ सम नाउन समथिंग। आर्टिकल एक ऐसा लफ्ज है जो किसी चीज की अहमियत, औकात को जाहिर करता है। बेटे 3 आर्टिकल होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ए, एन और द। बेटे ए ऐसी चीज के साथ लगेगा जब हम उसकी खूबी बता रहे हैं तो आर्टिकल लगाना जरूरी होगा, खामी बताते हुए भी आर्टिकल लगेगा। लेकिन तब जब सिर्फ एक चीज के लिए आर्टिकल लगा रहे हैं, एक चीज की खूबी खामी बताएंगे तो आर्टिकल लगेगा, जब एक से ज्यादा चीजें हो जाएंगी तो फिर आर्टिकल नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल ए लगेगा कि एक ऐसी खूबी के साथ जो कॉमन है, जो हर बंदे में हो सकती है, जो खास चीज ना हो। एन लगता है कि वोवल साउंड से पहले, ए, ई, आई और यू से पहले अगर कोई खूबी एडजेक्टिव स्टार्ट होता है तो उससे पहले हम एन लगाएंगे। और अगर कोई ऐसी खूबी है जो समथिंग स्पेशल है, जिस जैसी खूबी दुनिया में किसी और जगह नहीं है, या वो खूबी प्रोमिनेंट कर दी जाए किसी एक ही बंदे के साथ, तो फिर उसके साथ दा का इस्तेमाल। ठीक है भाई। उसके बाद अगला लफ्ज आएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मैं आपको पहले बता चुका हूं, एडजेक्टिव कहते हैं किसी शख्स या चीज या जगह की खूबी या खामी को कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है जी। उसके बाद नाउन, द नेम ऑफ समथिंग, पर्सन और प्लेस। बेटे पहला फिक्रा मैंने चूज किया आप लोगों के लिए, वो कहते हैं जी पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। बेटे फिक्रे की एंडिंग हुई एक तो है पर, ठीक है जी, हमें पता चल गया कि ये लिविंग वर्ब का फिक्रा है और दूसरा यहाँ कोई काम मौजूद नहीं है। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, एक चीज ली गई और एक उसकी खूबी या खामी ली गई। अब हमने इस फिक्रे को इस फार्मूले में फिट करना है। बेटे सबसे पहले हमें ढूंढना है सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, या तो इंसान, परिंदा, जानवर, या फिर एक ऐसा लफ्ज जिसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो हमारा सब्जेक्ट होगा। तो इस फिक्रे में सब्जेक्ट है जी हमारा पाकिस्तान, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसके लिए, पाकिस्तान के मुतालिक दे रहे हैं, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा पाकिस्तान। हम कहेंगे जी पाकिस्तान, हमने सब्जेक्ट ढूंढ लिया। अब हमने देखना है कि जी पाकिस्तान के साथ इज लगना चाहिए, एम लगना चाहिए या आर लगना चाहिए। अब पाकिस्तान है सिंगल चीज, हमने कहा था अगर ही, शी या सिंगुलर होगा तो उसके बाद हम लगाएंगे इज। हम कहेंगे जी पाकिस्तान इज, उसके बाद हमने लगाना है आर्टिकल, पाकिस्तान इज आ, फिर वक्त हम लगाते हैं आ। फिर हम देखेंगे कि जो हमारा एडजेक्टिव है उसके साथ आ लगना चाहिए, दा लगना चाहिए या एन। पाकिस्तान इज। बेटे एडजेक्टिव खूबी क्या है जी, पाकिस्तान एक ज़राई, ज़राई होना उसकी खूबी है, ज़राई होना उसकी खूबी, तो ये एडजेक्टिव। हम कहेंगे जनाब पाकिस्तान इज अ एग्री
कल्चरल। अब नाउन क्या बचा है हमारे पास? कंट्री। मुल्क जो है वो हमारा किसी चीज का नाम है तो वो नाम हम कहेंगे कि पाकिस्तान इज अ एग्रीकल्चरल कंट्री। लेकिन अभी फिक्रे में एक कमी आई है, वो कमी क्या है? हमने कहा था कि अगर हमारा जो एडजेक्टिव है वो ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होगा तो उससे पहले एन। अब पाकिस्तान का जो एडजेक्टिव निकला है वो है एग्रीकल्चरल, ए से, तो हम कहेंगे पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। ठीक है बच्चे, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट ढूंढा, सब्जेक्ट की नोइए से हमने इज लगा दी। अगर यहाँ दो चीजें होती तो हम आर लगाते, अगर यहाँ आई होता तो यहाँ हम एम लगाते। ठीक है जी, पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। सब्जेक्ट ढूंढ दिया, लिंकिंग वर्ब ढूंढ दिया, आर्टिकल ढूंढ दिया, एडजेक्टिव लगा दिया और एंड पर नाउन, तो ये फिक्रा हमारा यहाँ हो गया एंड। अब बेटे हम अगले फिक्रे पर जाएंगे जो कि है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। वो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं जी, इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसको उर्दू में कहा जाता है जी सवालिया फिक्रा। सवालिया फिक्रा, सवालिया फिक्रा जिसमें सवाल किया गया हो। इसकी निशानी होती है जी ये क्या से शुरू होगा और इसके एंड पर एक साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क भी दिया होगा। वो कहते हैं कि क्या पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है? क्या पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है? सवाल पूछा तो जैसे ही सवालिया फिक्रा आएगा फार्मूला होगा कि लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। सबसे पहले हम ढूंढेंगे अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम जानते हैं कि वो है पाकिस्तान। अब हमने देखना है कि पाकिस्तान से पहले इज लगना चाहिए है क्या, क्योंकि पाकिस्तान सिंगुलर है तो इसलिए इज आ जाएगा सवालिया फिक्रे में बाहर। इज पाकिस्तान एन एग्री कल्चर कंट्री। ये हमारा सिंपल से सवालिया फिक्रा चेंज हो गया। 12 के 12 टेंसेस में जहां भी सेंटेंस बनेगा, जब भी सवालिया फिक्रा बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को उठाना है सब्जेक्ट से पहले पुट करना है। उसके बाद हम बात करेंगे जी नेगेटिव सेंटेंस की। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इसमें नहीं होता है, इनकार होता है किसी चीज का। वो कहता है कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क नहीं है। अब इसका फार्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट फिर बाहर, लिंकिंग वर्ब फिर अंदर। पाकिस्तान इज, अब नंबर 3 पे एक नई चीज आ गई है हमारे पास, नॉट। पाकिस्तान इज नॉट एन एग्रीकल्चरल कंट्री। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव है। अब हमारा लास्ट बनेगा सवालिया मनफी। क्या पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क नहीं है? अब जैसे ही क्या आएगा तो फिर हमने लिंकिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आना है। हम कहेंगे इज पाकिस्तान नॉट एन एग्रीकल्चरल कंट्री। बच्चों जो काबिल गौर बात है, हमने जो नोट की है बात, यहाँ जो काबिल नोट बात आई वो नॉट यहाँ भी नंबर 3 पे आया है और यहाँ भी नंबर 3 पे आया है। नॉट को हमेशा नंबर 3 पे रखना है। पोजीशन चेंज होगी सब्जेक्ट की और लिंकिंग वर्ब की। अगर सिंपल नेगेटिव है तो पहले सब्जेक्ट फिर लिंकिंग वर्ब, अगर सवालिया मनफी है तो पहले लिंकिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। नॉट यहाँ भी नंबर 3 पे है, यहाँ भी नंबर 3 पे है। तो बच्चों आज हमारा पहला लेक्चर था टेंसेस से रिलेटेड, जिसमें हमने इस्तेमाल किया यूज ऑफ लिंकिंग वर्ब इन प्रेजेंट। 3 लिंकिंग वर्ब थे हमारे, इज, एम और आर। फिर हमने कैटेगरी की कि सब्जेक्ट की नोयत जो होगी इसके साथ वो ये है कि ही शी इट या सिंगुलर चीज होगी तो इज, आई सब्जेक्ट आ जाएगा तो फिर एम, और अगर हमारा सब्जेक्ट यू है, दे है, वी है या प्लूरल फॉर्म में है तो फिर आ। निशानी उर्दू की बता दी मैंने आपको। उसके बाद मैंने आपको इसको बनाने का फार्मूला बता दिया, सब्जेक्ट डिफाइन किया, लिंकिंग वर्ब बताया, आर्टिकल की डेफिनेशन दी, एडजेक्टिव की डेफिनेशन दी। फिर मैंने आपके साथ इंटरोगेटिव फिक्रा शेयर किया, सवालिया फिक्रे का फार्मूला के लिंकिंग वर्ब को सब्जेक्ट से बाहर ले आए तो सवालिया फिक्रा बन गया। फिर नेगेटिव सेंटेंस में हमने नंबर 3 पे एक चीज ऐड की जो कि नेगेशन नॉट थी, और सवालिया मनफी में फिर हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले गए, सब्जेक्ट दूसरे नंबर पर ले आए और नॉट को रखा अपने नंबर 3 पर। तो ये आज का हमारा पहला लेक्चर था टेंसेस के हवाले से। इंशाल्लाह ताला आपको साथ साथ में यूज बताता जाऊंगा। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह यूज करेंगे वाज और वर का, और हैज और हैव और हैड का। 3 से 4 चीजों का यूज करवाया जाएगा। अहम टॉपिक होगा अगला, तो इसको साथ ही साथ आपने नोट्स बनाने हैं, आपने नोट्स बनाने हैं जी। और जब कॉलेजेस इंशाल्लाह ओपन होंगे तो मैंने आपके ये सारे नोट्स नीट किए हुए चेक करने हैं जी। ये आपके काफी काम आएंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगले टॉपिक के साथ आज से मुलाकात।